ओके, तो चलिए अभी मैं इसको पहले यहाँ पर अनलॉक कर लेता हूँ। तो इसको हमें एक बार प्रेस करना है। ओके, ऐसे ही अनलॉक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर अनलॉक करते हैं। देखिए यहाँ पर इग्निशन इसका ऑफ हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको लॉक करेंगे। ओके, अभी ये लॉक हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर काम करेगा और साथ में ये इसका सेंटर लॉकिंग भी यहाँ पर हो चुका है। ये पहला वार्निंग। ठीक है, उसके बाद में अगर सपोज चोर अगर आता है, अगर इसे स्टार्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ से, देखिए गाइस यहाँ पर इसका सायरन बजने लगा। तो इसको हम वापस से अनलॉक करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बाइक के मॉडिफिकेशन के ऊपर रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सेंटर लॉकिंग एंटी थेफ्ट अलार्म जो होता है ये हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए आप इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आजकल के चोर काफी शातिर हो चुके हैं। वो आसानी से बाइक स्कूटी को चोरी कर लेते हैं। ये डिवाइस आपकी गाड़ी को चोरी होने से जरूर बचाएगा, क्योंकि ये डिवाइस आपकी गाड़ी को सेंटर लॉक करके रखता है। इस डिवाइस के अंदर एक अलार्म भी लगा होता है। अगर आपकी बाइक को कोई छेड़खानी करेगा तो इसका सायरन बहुत जोर से बजने लगेगा। दोस्तों ये डिवाइस पूरी तरह से यूनिवर्सल है। इसको आप अपनी कोई भी बाइक स्कूटी में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। ये अपनी गाड़ी को सेफ्टी बनाए रखेगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही एक से बढ़कर एक कंटेंट हमेशा मिलते रहते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो सिस्टम और 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशंस। ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस इसको हम यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अगर आपको इसको बाय करना रहेगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से बाय करवा सकते हो। तो गाइस ये वाला इसका यहाँ पर मेन कंट्रोलर है, यही सब कुछ कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे ये बाइक का इंजन को सेंटर लॉक करके रखता है और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर बाइक को कोई छेड़खानी करेगा तो इसका सायरन बहुत ही जोर से बजने लगेगा और रिमोट से आपकी बाइक को स्टार्ट और ऑफ करने का काम करेगा। ये इसका सायरन है, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ये इसका कनेक्टिंग वायर है जो कि हमें कनेक्शन करने के लिए काम में आएगा। इसके साथ में आपको एक रिमोट और एक चाबी वाला रिमोट मिल जाता है। इसको आपको अपनी बाइक के हिसाब से चाबी बना लेनी है, जहाँ पर की वगैरह बनाते हैं वहाँ पर। दोस्तों इसका कनेक्शन काफ़ी आसान है, आप आसानी से कोई भी बाइक में इसे इंस्टॉल करवा सकते हो और उसको चोरी होने से बचा सकते हो बड़ी आसानी से। इसके साथ में आपको एक डबल साइड टेप भी मिलता है कंट्रोलर को चिपकाने के लिए, और ये इसका यूज़र मैनुअल, इसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, इसे कैसे यूज़ करना है, इसका कनेक्शन वगैरह। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर इसका सीट उठाना पड़ेगा। उसके लिए इस साइड के दोनों पैनल आपको ओपन करना है, ये वाला एक पैनल और ये वाला एक पैनल। तो जल्दी से हम इसकी सीट को उठा लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का एक बोल्ट लगा होता है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। दोनों साइड 10 नंबर के बोल्ट यहाँ पर लगे होते हैं, इसको हम खोल के इसकी सीट को हम उठा देंगे। उसके बाद ही हम इसको कनेक्शन करेंगे। और याद रहे इसका कनेक्शन आपको सीट के नीचे ही करना होगा, क्योंकि वहीं पर ये सेफ्टी होता है। तो गाइस इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। देखिए इसका मेन कंट्रोलर है, ये इसका एंटीना का वायर, उसके बाद में ये वाइट वाला 2 वायर जो है ये इसका यहाँ पर सायरन लग जाएगा। देखिए ये रहा इसका सायरन। यहाँ पर बिल्कुल कपलर टू कपलर कनेक्शन होता है। यहाँ पर येलो कलर के जो 2 वायर है इनको हमने इंडिकेटर्स के साथ कनेक्ट किया है। इन दोनों वायर को हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। इसको हमने 2 ब्लू कलर के वायर जोड़ दिए हैं। और स्प्लेंडर में यहाँ पर ऑरेंज कलर का वायर और स्काई ब्लू कलर का वायर, यहाँ पर इसका इंडिकेटर का कनेक्शन होता है। उन दोनों वायर के साथ हमने इन दोनों वायर को यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं होता है, आप कोई भी वायर लेफ्ट राइट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर व्हाइट कलर में जो वायर है इसको हमें बॉडी अर्थ करना है, इस बोल्ट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर व्हाइट की जगह पर ग्रे कलर का भी वायर हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद में बाकी कनेक्शन हमें बैटरी की साइड में करना है, तो उसके लिए हम बैटरी के पास चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैटरी का पहले कनेक्शन हम कर लेते हैं। ये ब्लैक कलर का जो वायर है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर ये रहा बैटरी का नेगेटिव। ओके,
अभी ये जो रेड कलर का जो वायर है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ हमें कनेक्ट किया है। ये हमारा ब्लू कलर का वायर। तो दोस्तों ये वायर को हमें जो सेल्फ स्टार्टर जो होता है उसका एक रिले होता है, तो रिले की कॉइल का जो कनेक्शन होता है उसी के अंदर हमें इसको लगाना है। जब भी हम रिमोट से सेल्फ का बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो इस वायर के जरिए आपकी बाइक का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वायर का कनेक्शन हमने सेल्फ रिले में किया है इसलिए। लेकिन यहाँ पर हमारी बाइक नॉर्मल है इसलिए इसका कनेक्शन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो एक वायर होता है ये इसका इग्निशन का वायर होता है। तो स्प्लेंडर में हमें इस वायर को जो फ्लैशर जो होता है इंडिकेटर का उसमें एक ब्लैक कलर का वायर होता है, तो उसी के साथ हमें इसका कनेक्शन करना है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में चाबी ऑन करने पर इसी में 12 वोल्ट का करंट आता है। तो इसी के साथ हमने इस ऑरेंज वायर को कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, जब भी हम रिमोट से सेल्फ का बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो इसका इग्निशन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों इस सिस्टम का यहाँ पर एक लास्ट का वायर बचा है जो कि पिंक कलर का वायर होता है। तो इस वायर को हमें कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का वायर जिसपे येलो कलर का पट्टी या फिर व्हाइट कलर का एक पट्टी होगा, तो वो वायर को आपको ढूंढना है। उसी के अंदर हमें ये पिंक कलर का वायर लगाना है। ठीक है, ये वायर आपका यहाँ पर क्या काम करेगा, तो यही वायर आपकी बाइक को यहाँ पर सेंटर लॉक करके रखेगा। तो गाइस इस प्रकार से इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट फिटिंग कर दिया है। ओके, और ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो अभी हमने इस चाबी को यहाँ पर लगा दिया है, ये हमारी पहली वाली की है। ओके, इसको फिलहाल हमने इस स्विच को यहाँ पर ऑफ कंडीशन में रखा है। अब देखिए इस बाइक को हम यहाँ पर पहले अनलॉक करके देख लेते हैं। जब हम इसको अनलॉक करेंगे या फिर लॉक करेंगे तो इसके चारों इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंकिंग करेंगे, एक साथ चलेंगे। ओके, तो चलिए अभी मैं इसको पहले यहाँ पर अनलॉक कर लेता हूँ। तो इसको हमें एक बार प्रेस करना है। ओके, ऐसे ही अनलॉक हो जाता है। अभी दोस्तों ये अनलॉक है तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है ये हमारी नॉर्मल बाइक है, ये किक से स्टार्ट होती है। अभी सपोज हमें इसको स्टार्ट करना है तो पहले हम इसको यहाँ पर किक से स्टार्ट करके देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले इस चाबी को हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं और अभी हम इसको किक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखा गाइस आपने, यहाँ पर ये बाइक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, इतने में ये स्टार्ट हो जाती है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये अभी फिलहाल सेंटर लॉकिंग यहाँ पर एक्टिवेट है, इसलिए ये बाइक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके, अगर सपोज चोर ने अगर आपकी बाइक की चाबी अगर चुरा भी लिया तो वो आपकी बाइक को यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस बाइक को ऑन करने के लिए हमें रिमोट ही चाहिए। ये विदाउट रिमोट स्टार्ट होना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। ओके, तो गाइस अभी हमें इसको स्टार्ट करना है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये हमारा सेल्फ का बटन है। अगर ये बाइक सेल्फ वाली होती, पावर स्टार्ट अगर होती तो ये इस बटन को 2 बार प्रेस करने से ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती, लेकिन ये सेल्फ वाली नहीं है, किक स्टार्ट बाइक है। इसलिए हमें अगर इस बटन को हम 2 बार प्रेस करेंगे तो ये इसका सिर्फ इग्निशन ऑन हो जाएगा और फिर हम इससे किक मार के इसको चालू कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सपोज हमारा यहाँ पर मेन चाबी को हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी हमें इस बटन को 2 बार प्रेस करना है, सेल्फ का बटन। ओके, तो यहाँ पर हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम डायरेक्टली इस बाइक को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, लेकिन डबल सिक्योरिटी के लिए हमने जब तक हम चाबी यहाँ पर लगाएंगे नहीं तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हमें इस स्विच को भी यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। ओके, अभी इसका जो सेंटर लॉकिंग जो है ये यहाँ पर ऑफ हो चुका है इस रिमोट की वजह से। अभी हम इसको यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं किक मार के यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस हमारा बाइक यहाँ पर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम यहाँ पर रिमोट से ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हमें रिमोट से कैसे ऑफ करना है। अभी हमारा बाइक यहाँ पर ऑन है। तो देखिए अगर हमें इसको ऑफ करना है तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा बाइक ऑफ हो चुका है। तो इससे हमारा बाइक ऑफ हो सकता है अनलॉक से या फिर लॉक से। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्किंग करता है सेंटर लॉक का।
आपने देख लिया सेंटर लॉक कैसे होता है। तो दोस्तों विदाउट रिमोट ये बाइक स्टार्ट होना बहुत ही मुश्किल काम है, लगभग ना के बराबर है। ओके, अब ये बाकी जो फंक्शन है इसको भी मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इसको हम यहाँ पर दोबारा से ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो इसको हमें ऑफ करने के लिए हम इसको चाबी से भी हम यहाँ पर ऑफ करवा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका इग्निशन यहाँ पर ऑन ही होगा क्योंकि हमने यहाँ से इसको लॉक नहीं किया है। तो अगर हम इसको यहाँ पर अनलॉक का बटन अगर दबाएंगे तो इसका इग्निशन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, या फिर लॉक करेंगे फिर भी हम इसका इग्निशन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पर अनलॉक करते हैं, देखिए यहाँ पर इग्निशन इसका ऑफ हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको लॉक करेंगे। ओके, अभी ये लॉक हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर काम करेगा और साथ में ये इसका सेंटर लॉकिंग भी यहाँ पर हो चुका है। ओके, चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर लॉक करवा दिया है, देखिए। ओके, तो अभी अगर इसको कोई छेड़खानी करेगा इस बाइक को तो ये इसका सायरन यहाँ पर बजेगा, देखिए। इसने एक बार यहाँ पर वार्निंग दिया है, अगर हम दोबारा से छेड़खानी करेंगे तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर बजता ही रहेगा जब तक हम इसको यहाँ पर अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक ये बजता ही रहेगा। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर अनलॉक करते हैं तो ये अनलॉक हो चुका है। अगर वापस हम इसको यहाँ से लॉक करते हैं तो दोस्तों वापस से इसका सिक्योरिटी का यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, देखिए। ये पहला वार्निंग, ठीक है। उसके बाद में अगर सपोज चोर अगर आता है, अगर इसे स्टार्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो देखिए गाइस यहाँ पर इसका सायरन बजने लगा। तो इसको हम वापस से अनलॉक करते हैं। तो गाइस आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अगर आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम अगर बाय करना रहेगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको बाय करवा सकते हो। ओके, तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।